चलो बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2। और इसमें हमें जो पढ़ना होगा, इससे पहली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स, है ना। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वगैरह पढ़ा था। इसमें हमें वॉल्यूम पढ़ना होगा, केवल वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी होता है। इससे पहली एक्सरसाइज में हम आपको फॉर्मूले लिखा चुके हैं, है ना। जो जो यूज होना है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिखा चुके हैं। तो वही वॉल्यूम के फॉर्मूले, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी जो आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं, तो उनका वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालना इतना इजी है, जितनी भी फिगर आपस में जुड़ी हुई है उन सबका अलग अलग निकाल दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। सरफेस एरिया निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी माइनस करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें भी हमें वही पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कोन है और एक कोन के साथ एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल दीजिए या एक साथ निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक साथ का मतलब इसका और इसका एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। तो यही पढ़ने को हमें मिलेगा। हो सकता है कि एक सिलेंड्रिकल शेप हो और उसके ऊपर यहाँ पर एक हेमिस्फीयर हो सकता है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर। तो इन तीनों का वॉल्यूम निकाल दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए अगर वो वॉल्यूम पूछता है टोटल का। ठीक है, फॉर्मूले हम लिखा चुके हैं। तो इसके बाद देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड इस तरह का है कि नीचे का पार्ट तो है उसका हेमिस्फीयर और इस पर एक कॉन जो है स्टैंड करता है लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाती है विद बोथ दियर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेडियस जो है, रेडी का मतलब होता है, रेडियस का प्लूरल होता है ये, है ना। तो इन दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। वही 1 ही होगी जब एक दूसरे के ऊपर है, एग्जैक्ट, है ना। तो अगर इसकी 1 है तो इसकी भी 1 होगी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोन की हाइट है वो इसकी रेडियस की इक्वल है, और रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? अभी कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका मतलब है कि सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना, पाई की वैल्यू यूज नहीं करनी है, केवल पाई की ही टर्म में हमें निकालना है। तो देखिए कितना सिंपल सा है। हमें क्या करना होगा, जो एंटायर बॉडी का, एंटायर सॉलिड का जो वॉल्यूम है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। दोनों के फॉर्मूले का यूज करना है और उसमें वैल्यूज रखने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। कौन का वॉल्यूम क्या होता है आप पिछली एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छी तरह से। तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1/3। देखिए पाई की वैल्यू हमें यूज नहीं करनी है, पाई पाई ही रहेगा इसमें, क्योंकि पाई के टर्म में हमें आंसर निकालना है। तो हम कौन की जब बात कर रहे हैं तो कौन की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू 1। हाइट कितनी है कौन की ही बात कर रहे हैं 1 प्लस 2/3 पाई ऐसी रहेगा। और रेडियस, रेडियस किसकी बात कर रहे हैं? हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है, तो 1 का क्यूब करेंगे, दैट इज 1। देखिए इसको इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 पाई बाई 3 या केवल पाई बाई 3 लिखते हैं जिसे हम। 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 2 पाई बाय 3। देखिए डिनोमिनेटर अगर सेम है यानी एलसीएम हमारा 3 ही आ जाता है ना। तो ऊपर का पार्ट पाई प्लस 2 पाई भी ऐसे ही ऐड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के पार्ट ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाता है? 3 पाई बाय 3। इससे ही कैंसिल आउट हो जाता है। तो पाई, पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब? देखिए सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो या तो मीटर क्यूब होगी या सेंटीमीटर क्यूब होगी, है ना, किलोमीटर क्यूब होगी। क्यूब में होती है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है ना, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो हमारा आंसर सिंपली पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी सिंपल है, आपको क्या करना है बस फॉर्मूले का यूज करना है अच्छी तरह से कि क्या पूछा गया है और किस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो इसमें क्या आता है, देखिए रचेल है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using the aluminium sheet। यानी रचेल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसको एक ऐसा मॉडल बनाने के लिए कहा गया, एक सिलेंडर शेप में, सपोज इस तरह का मॉडल बनाने के लिए कहा गया, और इसके दोनों एंड पॉइंटों पर क्या अटैच है? कॉन्स। लाइक एक कौन ये हो गया इधर और एक कौन इधर। ठीक है, हम इसको ऐसे ज्वाइन करने के बाद विजिबल कर लेते हैं, क्लियर।
ठीक है, एक कोन ये हो गया और एक कोन ये हो गया। एल्यूमिनियम शीट की हेल्प से इनको अटैच किया गया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। देखिए ये जो मॉडल है इसका डायमीटर क्या होगा, ये टोटल है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी, जब डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हुई, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, दैट मीन्स हो गया 3/2 पाई 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाती है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखिए पूरे मॉडल की लेंथ कहा गया है उसमें, ऐसा नहीं है सिंपली एक की है, 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की टोटल लेंथ है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब कोन की हाइट बताएगी, कोन की हाइट ये है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 2 होगी क्योंकि ईच कोन कहा गया है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। जो रचेल ने ये मॉडल बनाया है इसमें एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पर 3 फिगर है 1, 2 एंड 3, यानी 2 कोन है और एक सिलेंडर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम जो होगा 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, ठीक है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दी, एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों का वॉल्यूम एक साथ आ जाता है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें ये और ऐड कर देना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है, तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का वॉल्यूम क्या, फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, आप यहां लिख सकते हैं CYLINDER, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर देखिए आर और एच में हमें कोई डिफरेंस, हाँ आर तो ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, कौन की भी और सिलेंडर की भी, बट हाइट दोनों की डिफरेंट है। तो हम यहाँ H1 और H2 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन लिया जा सकता है क्या, पाई और आर स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन आ जाता है, और 2/3 इंटू H1। देखिए ये कॉमन आने के बाद पाई आर स्क्वायर, एक तो 2/3 बचेगा और H1 प्लस यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है और H2 बचता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितनी है किसकी, दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए हम कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। तो 1.5 का स्क्वायर, 1.5 की रेडियस है दोनों की। अब यहां पर आ जाते हैं 2/3 इंटू H1 हाइट 1, हाइट 1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन की बात कर रहे हैं तो कौन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस S2 का मतलब है सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर की हाइट कितनी, सिलेंडर की हाइट हमें निकालनी होगी, कैसे, टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है, 12 में से 2 इधर से माइनस होगी, 2 इधर से माइनस होगी, दैट मीन्स टोटल 4 सेंटीमीटर माइनस होगी, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हम यहां यूज करेंगे 8। क्लियर, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इधर देख लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स 22/7 इंटू, देखिए 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 to 4/3 प्लस 8, या तो आप बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 22/7 इंटू, इसको अगर 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है दैट मीन्स 15 का स्क्वायर कर देंगे, जो होता है 225 और पॉइंट यहां लग जाएगी इंटू। अब देखिए इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस करेंगे 4 1 4 प्लस 8 3 24/3, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 22.25 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाता है 28/3। अब देखिए 7 से ये कैंसिल आउट हो जाता है 4 टाइम्स, ठीक है, और 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 0.7 और 5, क्लियर, 0.75 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब आपको तीनों की मल्टीप्लाई करनी है 22 0.75 इंटू 4। तो चलिए हम 22 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 300 आएगा और डेसिमल लग जाएगा यहां, ठीक है, और इसका मतलब है 22 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन 66 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्यों नहीं, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन दिस मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया है फॉर्मूले को अप्लाई किया, उसमें वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेशन कर दी, आसान है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। इसमें शेप गिवन है, आपकी फिगर जो है उसमें क्या है कि ये गुलाब जामुन है, कंटेन शुगर सिरप, उसमें शुगर सिरप भरा हुआ है अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वॉल्यूम। उसकी जो वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है उसमें, है ना, जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितना सिरप फाउंड किया जाएगा इन 45 गुलाब जामुन। टोटल जो गुलाब जामुन है उनका काउंटिंग है 45, तो उस 45 में कितना सिरप होगा। ई शेप लाइक ए सिलेंडर, अब देखिए शेप कैसी है उस गुलाब जामुन की, लाइक ए सिलेंडर इस टाइप से। एंड टू हेमिस्फेरिकल एंड, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में एंड कैसे थे, कोनिकल, इस बार हेमिस्फेरिकल एंड है, दैट मींस लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस टाइप से। क्लियर, अब आगे पढ़ते हैं। हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर। अब यहीं देख लेते हैं, अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हुई, 2.8 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको यहां से अगर ज्वाइन कर दे तो रेडियस 1.4 हो जाती है, किसकी, दोनों की, हेमिस्फेयर की भी और सिलेंडर की भी। और हेमिस्फेयर में एक बात हमने बताई थी कि जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट यानी डेप्थ कह सकते हैं, जिसे ये यहां से लेकर यहां तक भी 1.4 ही होगी और यहां से लेकर यहां तक भी 1.4 ही होगी, बिल्कुल सेम पहले की तरह क्वेश्चन है। अब देखिए हमें हाइट ऑफ सिलेंडर अगर निकालनी है तो 1.4 इधर से और 1.4 इधर से, दैट मींस 2.8 इसमें से माइनस करनी होगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो आएगी वो 2.2 सेंटीमीटर आएगी। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है, देखिए शुगर सिरप कितनी होगी, 45 टोटल गुलाब जामुन है, टोटल गुलाब जामुन 45 है, तो पहले हम एक का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, और एक का वॉल्यूम निकालने के बाद उसमें शुगर सिरप कितनी है 30%, उसका 30% निकाल देंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो एक में कितनी शुगर है ये आ जाएगी, है ना। और लास्ट में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें 45 से, तो टोटल 45 में कितनी शुगर सिरप होगी ये हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए वॉल्यूम ऑफ एंटायर बॉडी, दैट मींस एंटायर फिगर की हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हमें करना क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है इससे पहले क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फेयर के जो वॉल्यूम में हमें हाइट की जरूरत नहीं है, ओनली रेडियस की जरूरत है, और रेडियस दोनों की ही सेम है, किसकी, सिलेंडर की भी और हेमिस्फेयर की भी। तो क्या कर सकते हैं हम, पहले की तरह पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या बचता है, देखिए 2 2 4/3, और क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहां क्यूब है तो एक आर बच जाएगा, प्लस यहां से हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एच बच जाएगा। अब हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, रेडियस कितनी है, दोनों की रेडियस 1.4 है, उसका स्क्वायर करेंगे, या इस तरह से लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4/3, रेडियस कितनी है 1.4, और हाइट हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की, दैट इज 2.2। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से ही कैलकुलेट हो जाता है 0.2 टाइम्स, और आप चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आपस में कैसे भी मल्टीप्लाई करनी है, 22 की 0.2 में करेंगे तो 4.4 इंटू 1.4। ठीक है, यहां देखिए 1.4 की 4 में होगी 5.6 डिवाइड बाय 3 प्लस 2.2 डिवाइड बाय 1 करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे या तो एलसीएम लेकर, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां देख लेते हैं, देखिए 14 4 जा 56 और 14 4 जा 56 और उसमें 5 और ऐड होगा 56 61 और डेसिमल लगेगी 1 2, दैट इज 6.16 इंटू, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 आता है, प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 आता है डिवाइड बाय 3, अब 6.16 इंटू, ठीक है, इनको ऐड करेंगे 2 2, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 3, तो ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ जाता है। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें निकालना क्या है, देखिए
इसे हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। एक जो गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिरप कितना है, उसके वॉल्यूम का 30%, ठीक है, उसके वॉल्यूम का 30%। तो इसका अगर हम 30% निकाल देते हैं हमें क्या मिलता है कि गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितनी है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कि शुगर सिरप इन 1, ठीक है, गुलाब जामुन कितना 30% ऑफ दैट वॉल्यूम 6.16 इंटू 2.2 डिवाइड बाई 3, इसका 30%, 30 डिवाइड बाई 100%, हटाने के लिए हम 100 करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसके बाद हमें 6.16 की 12.2 में मल्टीप्लाई कर देनी है और डिवाइड बाय 10 कर देना है। तो देखिए 6.16 डिवाइड बाय 122 कितना 6 या 12 और 3 6 या 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 6 एंड 1 एंड 6 कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2 5 11 5 एंड 7, ठीक है, एंड 7 पॉइंट लगेगी 1 2 3 1 2 3, ठीक है, क्लियर। तो डेसिमल यहां रह जाती है, डिवाइड बाय 10 करना है, और जब 10 से डिवाइड, ये वाला 10 है, जब इस 10 से डिवाइड करते हैं क्या मिलेगा हमें 7.5152। जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर खिसकती है ना, 10 से करेंगे तो एक डिजिट इधर आ जाएगी। तो ये आ जाता है क्या, वो वॉल्यूम जो एक गुलाब जामुन में जितनी शुगर सिरप है, ठीक है। लेकिन हमारे पास टोटल गुलाब जामुन कितनी है 45, तो 45 में कितना होगा, जब एक में इतना, तो 45 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम यह लिख सकते हैं कि शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो उसके लिए आप 7.5152 में मल्टीप्लाई करेंगे 45 की, ठीक है। अब करना क्या होगा, केवल मल्टीप्लाई कर देनी है और जो भी होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल के बाद के सभी नंबर हमें छोड़ देने हैं, केवल जो परफेक्ट नंबर है, जो केवल जो पूरा नंबर है डेसिमल से पहले पहले वाला वो लिखना है, क्योंकि इसने एक तरह से अप्रोक्सीमेटली कहा था, है ना, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45, यानी इसने अप्रोक्सीमेटली का मतलब है हमें फुल डिजिट में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आपको केवल मल्टीप्लाई करनी है और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या था, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, यानी एक पेन होल्ड करने वाला एक इस टाइप से आपकी बुक में फिगर दी गई है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में, क्यूबॉइडल, दैट मींस क्यूबॉइड की फॉर्म में है, लाइक दिस, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया, इसमें 4 डिप्रेशन किए गए, डिप्रेशन गड्ढे किए गए किस शेप में, कॉनिकल, आप देख सकते हैं लाइक दिस, है ना, एक इस टाइप से। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, देखिए ये वैसे लिख दिया गया है 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर, किसकी, क्यूबॉइडल जो होल्ड पेन होल्डर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, ये जो डिप्रेशन है देखिए किस शेप में यहां बना देते हैं, ये है कॉनिकल शेप में, तो इसकी जो 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 0.5 एक की बात कर रहे हैं, एंड इसकी जो डेप्थ है, गहराई 1.4 सेंटीमीटर, डेप्थ कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, अब ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, ठीक है, और ये डिप्रेशन गड्ढे किए गए, गड्ढे करने का मतलब यहां से लकड़ी हटा दी गई होगी, तो कितनी लकड़ी बचती है, इसका मतलब ये है जब ये कॉनिकल डिप्रेशन कर दिए जाते हैं इसके बाद कितनी लकड़ी है, तो उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एक तरह से, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कितनी वुड है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ 4 पहले एक कौन का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करके चारों का निकाल देंगे, और टोटल में से अगर हम इनको माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बचता है, वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड अलग अलग भी निकाला जा सकता है, अदरवाइज ऐसे भी किया जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, प्लस सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, ठीक है।
उसमें से वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, एक कॉन्स का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देने, क्योंकि हमारे पास टोटल कोनिकल जो डिप्रेशन है वो 4 है। ठीक है, अब ये एच जो है इसे हम 1 और 2 नाम देंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में ये अलग अलग डिफरेंस है दोनों में, हाइट इसकी अलग है, किसकी, क्यूबॉइड की, और कॉनिकल शेप की अलग है, तो हम इसे H1 और H2 नाम देंगे, सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो L लेंथ ऑफ 15, ब्रेथ 10 एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर देखते हैं 4 इंटू 1/3 पाई 22/7 हम यूज करेंगे। रेडियस कितनी है, रेडियस है 0.5 इंटू 0.5, और हाइट कितनी है, हम कौन की बात कर रहे हैं 1.4। ठीक है, अब देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है 7 से इसे कैलकुलेट करेंगे 0.2 टाइम्स, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है। चलिए करते हैं, पहले हम इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 से 75, ठीक है, और 45 2 एंड 5, ठीक है, एग्जैक्टली यही आएगी, क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगी। इसके बाद हम माइनस करते हैं क्या, इन सब का वॉल्यूम माइनस करने के मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दें 5 और 20 यानी 2.0 आएगा, दैट मीन्स 2 आएगा। अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 5 या 10, तो ये आएगा आपका 0.1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और अभी 22 की और मल्टीप्लाई होनी है डिवाइड बाय 3। समझ रहे हैं आप, इसको थोड़ा इधर कर दिया गया है। और अगर हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 44 आएगा, और अभी 0.1 से मल्टीप्लाई और करनी है तो 4.4 डिवाइड बाय 3, तो 4.4 डिवाइड बाय 3। अब इसका आंसर अगर देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है डेसिमल में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और इसके बाद उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3 से 4.4 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 बन जाए 3, ठीक है, 1 बचता है, पॉइंट यहां लग जाएगी 4, 3 4 जा 12, कितना 2.0, 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगी हुई 0, 3 6 जा 18, लगभग ये आएगा 525 माइनस 1.466, ऐसे चलता रहेगा ये, तो हम 1.47 भी लिख सकते हैं इसे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें माइनस करना है 525 को, इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, 525, देखिए जिसमें जीरो नहीं होती है, जिसमें पॉइंट नहीं होती है, उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगा सकते हैं, और जब हम माइनस करेंगे देखिए ये 4 आ जाता है, ये 3 आ जाता है, और ये 5 आ जाता है, पॉइंट यहां लग जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5, यानी 500। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 523.534 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड इन दिस शेप। तो देखिए डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहला डिजिट सही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, और उसके बाद थोड़ा बहुत, क्योंकि ये डेसिमल में, ये पॉइंटों में चल रहा है, पॉइंटों का मतलब ये mm सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर में चल रहा होगा, छोटी छोटी, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है ना। डेसिमल से पहले अगर एग्जैक्ट सही है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें हमारा ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या आता है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, एक ऐसा वेसल है, बर्तन है जो कि एक इन्वर्टेड कॉन की तरह है, यानी कॉन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो इस शेप में एक बर्तन है। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। चलिए पहले कौन बना लेते हैं, इसकी जो हाइट है टोटल यहां से यहां तक वो 8 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, देखिए ऊपर से ये ओपन है ना, और इसकी जो टॉप है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, देखिए ये ऊपर तक, बिल्कुल किनारे तक ही ये वाटर से फिल है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, लेड शॉट जैसे हम कंचा कह सकते हैं, किस शेप में होता है, स्फीयर की शेप में। ठीक है, इसकी कितनी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब जब ये ऊपर तक भरा हुआ है, अगर हम कुछ भी चीज डालते हैं तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। तो यहां पर क्या किया गया है कि कुछ ये जो लेड शॉट्स हैं, कंचे जो है, इसमें डाले गए हैं कुछ,
है ना। डालने से क्या होता है कि इसका जो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 टोटल जितना भी इसमें वाटर था उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्स डोप इन द वेसल, तो हमें नंबर ऑफ जो हमने लेड सोर्स डाली है इसमें, कंचे जो डाले हैं उनके नंबर बताने, कंचे कह सकते हैं इसे, ठीक है, लेड के बने हुए हैं वो। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा फिजिक्स का भी यूज होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इस वेसल में, इस कोन में कितना पानी आ सकता है। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ हम निकालने वाले हैं कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू का हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन में हम यूज नहीं करते पाई की वैल्यू को, बताएंगे क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है। रेडियस कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर होगा 5 × 5 और हाइट है 8, ठीक है। 200π/3 सेंटीमीटर क्यूब इज इन द वाटर, इज द वाटर इन द पॉन्ड, इतना पानी इसमें आ सकता है, ठीक है। अब कितना पानी बाहर हुआ जब कुछ लेट सोर्स डाले गए 1/4, तो इसका 1/4 कितना बैठेगा, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि पानी कितना ड्रॉप आउट हुआ, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वाटर ड्रॉप आउट, ठीक है, 1/4 ऑफ इसके वॉल्यूम का, ठीक है, ऑफ 200π/3, दैट मींस 1/4 इंटू 200π/3, ठीक है। इससे कैलकुलेट होगा 50 टाइम्स, तो 50π/3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर हो जाता है जब कुछ लेट सोर्स डाले जाते हैं। अब देखिए करना क्या होगा, इसके दो तरीके हैं। एक सिंपल ये है कि हम मान लेते हैं हमने कितने कंचे डाले इसमें, लेट द नंबर ऑफ लेट सोर्स बी एक्स, ठीक है। तो फिजिक्स का क्या रूल यूज हो रहा है यहां पर, किसी वेसल में हम जितना कुछ डाल रहे हैं, है ना, तो वो उतना ही पानी, मेनली शायद ये आर्किमिडीज का रूल है कि किसी बर्तन में या किसी में भी, है ना, जो पानी है कितना पानी रिप्लेसमेंट होगा जब कोई चीज डाली जाती है। कहने का मतलब सिंपल ये है, सिंपल तरीके से समझिए कि किसी बर्तन में उतना ही पानी, मान लीजिए ऊपर तक भरा हुआ है, तो इसमें से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितनी वो चीज डाली गई है। इसका मतलब जितना उस वस्तु का वॉल्यूम है जो डाली गई है, उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा। इसका मतलब है अगर हमने एक्स लेट सोर्स इसमें डाले, मान लीजिए एक्स कंचे डाले, तो एक्स कंचों का जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर होना चाहिए 1/4 के, है ना भाई। टोटल तो इसका तो ये था, टोटल में पानी कितना बाहर हुआ था 1/4, इसका मतलब ये, तो ये जो पानी बाहर हुआ ये उतना ही बाहर हुआ होगा जितने कंचे का वॉल्यूम है, जितने टोटल कंचों का वॉल्यूम है, समझ रहे हैं। तो देखिए, तो लेड सोर्स जो है किस शेप में है, वो है स्फीयर की शेप में। तो एक्स स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम, या ये लिख सकते हो 50π/3 होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। एक्स स्फीयर यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक्स से तो हमने मल्टीप्लाई करनी है इसमें, क्योंकि हम एक का ये होता है एक्स हमारे पास टोटल ऐड है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का ही वॉल्यूम आ जाता है, इज इक्वल टू 50π/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, पाई से पाई, इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी वहां पर। हाँ, इसकी रेडियस कितनी है, किसकी स्फीयर की 0.5, इसका क्यूब करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू इधर है 50। ये सभी डिवाइड में चले जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में 50 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देखिए पॉइंट हटाने के लिए हम 10 इसके लिए आ जाएगा, 10 इसके लिए आ जाएगा, 10 इसके लिए आ जाएगा, पॉइंट खत्म। 5 जा कितने होते हैं 25, और 25 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 टू जाइए 10 हो जाता है ना, और 10 से एक 0 कैंसिल हो जाती है। x इज इक्वल टू 100 मार्बल्स, और 100 लेड सोर्स उसमें डाले गए, नंबर ऑफ लेड सोर्स इज 100। क्लियर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी, तो इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या आता है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm। मतलब एक सॉलिड आयरन पोल है, किस शेप में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो
इस टाइप से आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक आयरन पोल है, तो इसकी हाइट एंड डायमीटर दोनों गिवन है। इस सिलेंडर की जो हाइट है 220 मीटर है, सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होगा कि बेस डायमीटर अगर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी उसकी, हाफ, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये जो है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, है ना, इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर ही है, उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम ऐसे बना सकते हैं, सपोज ये एक और सिलेंडर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, हमने मिड में बना दिया है ये, इसकी जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से ये फिगर है। तो हमें फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास फाइंड करना है, वजन कितना है, वेट कितना है। जबकि ये गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है, और हमें पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14। मतलब ये क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो मास है वो दे रखा है 8 ग्राम्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब, गौर से देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम। यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो 8 ग्राम्स है, तो अगर हम सारे का वॉल्यूम निकाल दें और मल्टीप्लाई बाय 8 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एंटायर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर एच, बट हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि दोनों की हाइट एंड डायमीटर वगैरह डिफरेंट डिफरेंट है, सो हम इसे 1 एंड 2 यूज करेंगे। देखिए पहले के लिए 1 1 और दूसरे के लिए 2 2, ठीक है। पाई हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्या बचता है R1 स्क्वायर H1 और दूसरे में R2 स्क्वायर S2। क्लियर। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है। और देखिए पहले की रेडियस कितनी है, हम इसकी बात कर रहे हैं तो रेडियस है 12, तो 12 इंटू 12 होगा। हाइट कितनी है इसकी पहले की 220, ठीक है, प्लस R2 रेडियस 2, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 8, और उसकी हाइट कितनी है 60। अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और जो आएगा उसमें फिर 3.14 की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। और इसके बाद लास्ट में ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिख देना कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम्स एंड मास ऑफ, जो ये टोटल वैल्यू आती है इसका हमें निकालना है ना कि इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना। अगर आप चाहें तो सोल्व कर भी सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद ही करना है। बस आपको इतना करना है कि 8 में मल्टीप्लाई कर देनी है, 8 मल्टीप्लाई ये जो वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। अगर आंसर ग्राम में ही आ रहा होगा तो ग्राम में ही छोड़ देंगे, अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम किसी चीज को डिवाइड कर दें 1000 से, यानी ग्राम को डिवाइड कर दें 1000 से, तो वो आंसर हमारा फिर किलोग्राम में आ जाता है। क्लियर, ठीक है। तो इसको अपने आप ही सिंप्लीफाई करना है। एक बार और बता दें, तीनों की मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई, दोनों का फिर एडिशन जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 की। लास्ट में जो भी ये टोटल सॉल्यूशन आता है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। मास ऑफ एंटायर कॉम्बिनेशन जो है इसका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे वाटर वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने मार्बल्स डाले थे एक इन्वर्टेड कोन में। इसमें क्या था, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। यानी एक हेमिस्फीयर है ना, लाइक दिस। तो ये जो कोन है, सॉलिड कंसिस्टिंग, एक सॉलिड तो ऐसा बना हुआ है कि राइट सर्कुलर कोन है एक ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। देखिए सपोज ये है एक कोन, राइट। अब ये जो कोन है ये किसके ऊपर है, ये स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर है, और इसकी जो हाइट है कोन की वो तो है 120 सेंटीमीटर, यहां पर लिखा हुआ है, एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। देखिए 120 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट होगी एंड रेडियस 60
सेंटीमीटर। ठीक है, अब गौर करिए, अगर ये रेडियस कौन की है तो ये रेडियस किसकी होगी, इसकी होगी हेमिस्फीयर की भी, और हमने बताया है कि इसकी हाइट जो होगी, डेप्थ जो होगी वो भी 60 सेंटीमीटर होगी। बातें यहां तक समझिए। अब इसके बाद क्या है, ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये टोटल जो सॉलिड है ये इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये पूरी तरह से वाटर से फुल है। ठीक है, इसको इसमें रखा जाता है, तो नेचुरल सी बात है जब इसमें रखा जाएगा तो वाटर बाहर आएगा। फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरह से रखा जाता है ये पूरी तरह से बॉटम को टच करे, है ना। फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो इसमें क्योंकि ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, तो जब इसमें इसको डाला जाता है तो कितना पानी बचेगा। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अब देखिए इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर हुई एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब गौर से देखने वाली एक बात है, ये जो डायग्राम है यानी ये जो फिगर है सॉलिड जो है, जब इसको इसमें डाला जाएगा तो ये कहां तक आएगा। आप इसकी टोटल हाइट देखिए, यहां तक 120 एंड 60 180, और इसकी हाइट 180, इसका मतलब और इसकी जो ये है यानी वाइडनेस कह सकते हैं या डायमीटर जो है या रेडियस कह सकते हैं, रेडियस बिल्कुल 60 60 है, सेम है। इसका मतलब जब इसको इसमें डालेंगे तो ये एग्जैक्ट इसमें आ जाएगा, है ना, और बॉटम को टच करते हुए। तो इस तरह से हम यहां पर ये डायग्राम बना देते हैं कि इसको इसमें डाल दिया गया है, इस टाइप से आएगा। तो जब इसको डाल देंगे तो इसका जो एरिया है, इसका जो वॉल्यूम है वो तो इतना वाटर तो बाहर निकल जाएगा जैसे हमने उस क्वेश्चन में बताया था। तो कितना पानी बचेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा बता सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देना है, इन दोनों का वॉल्यूम कंबाइन निकाल देना है, टोटल में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, सिंपल से बात है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हम ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इज इक्वल टू, कैसे करना देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसमें से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई या तो सबका वॉल्यूम आप अलग अलग निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फिर वॉल्यूम ऑफ कॉन, दोनों को ऐड करना होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही तो डाले जा रहे हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग निकाल सकते हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा उसमें से इन दोनों का जो एडिशन है वो माइनस कर देंगे। अदरवाइज ये हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, दोनों को ऐड करेंगे और सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि दोनों या तीनों की रेडियस भी सेम है और हाइट अलग अलग है, किसकी, कौन की हाइट अलग है, हेमिस्फीयर की हमें हाइट की आवश्यकता नहीं है, सो हमें डायरेक्ट वॉल्यूम रखनी है, सिलेंडर की हाइट अलग है तो 1 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल में से हम पाई कॉमन भी ले सकते हैं। रेडियस किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की, तो सिलेंडर की रेडियस 60 है, 60 का स्क्वायर होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 माइनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से, देखिए पाई हमने टोटल में से कॉमन ले लिया है, इसके बाद 1/3 बचता है इंटू रेडियस, हम कौन की बात कर रहे हैं और कौन की जो रेडियस है वो 60 है, तो 60 का स्क्वायर करेंगे, 60 इंटू 60। हाइट किसकी बात कर रहे हैं, कौन की ही बात कर रहे हैं, तो 120 प्लस 2/3, पाई हम कॉमन ले चुके हैं ओवरऑल में से, और रेडियस किसकी बात कर रहे हैं, हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की रेडियस भी वही है जो कौन की हेमिस्फीयर है उसको क्यूब करना है, तो 60 इंटू 60 इंटू 60, बस देखिए सिंप्लीफाई ही करना है। पाई 6 इंटू 6 इंटू 18 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 है, ये हो जाता है 3600 इंटू 180, इसको देखेंगे बाद में, पहले हम देख सकते हैं इसे 40 टाइम्स। ठीक है, 3 से ही कैलकुलेट हो जाता है, और किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करने 6 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है 36 हो जाता है, और 36 की अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 144 1 2 3 तीन जीरो आ जाएंगी, प्लस 3 2 जा 6, है ना। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, 6 6 जा 36 इंटू 4, ये 144, है ना, 1 2 3 1 2 3 हो, दोनों सेम से आ गए। और अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 18 इंटू 36 की,
18 इंटू 36 की, ठीक है। 18 6 जा 108 होता है, 8 यहाँ आएगा, कैरी 10 हो जाएगा, 18 3 जा 54 होता है, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 648, ठीक है, 648 5 इंटू 648 1 2 3 माइनस, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो देखिए यहां पर इन दोनों का एडिशन होगा तो ये आ जाता है आपका 288,000, ठीक है। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस करने के बाद और पाई की वैल्यू का यूज कर देंगे। लाइक पहले हम माइनस कर लेते हैं, पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ 22/7, जब तक और एक्स्ट्रा वैल्यू ना कही गई हो तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 का यूज करेंगे, ठीक है। और इसे दोनों को माइनस करते हैं तो देखिए कितना आता है 0 0 0, ये तो ऐसे आएगा 8 - 8 इज 0 एंड 4 - 8 यानी 14 - 8 6, और ये हो जाता है आपका 5 - 2 इज 3। क्लियर। अब हमें सिंपली करना क्या है 22 की इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे करें कि इसे स्प्लिट कर लें, है ना, 2 और 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लें, यानी 22 को लिख दें 11 इंटू 2 और 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 72, ठीक है। और 11 की अब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है, कैसे देखिए 0 0 0 0, है ना, 2 9 7 डिवाइड बाय 7, ठीक है। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 की इसमें तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब हमें 7 से इसे डिवाइड करना है। डिवाइड देखते हैं 7 9 2 1 2 3 4 0 से 7 1 जा 7, ठीक है, 9 7 1 जा 7, ठीक है। थोड़ा सा यहां देख लेते हैं कितना, यहां पर 2 होता है, यहां पर 2, 7 3 जा 21, कितना 1, एक 0 हो जाती है यहां पर, 7 1 जा 7, और ठीक है ये 3 हो जाता है, 0 एक यहां आ गई, एक 0 यहां आएगी, 7 4 जा 28, ठीक है 2 हो जाता है, ठीक है। अब ये वाली 0 यहां आ जाती है और 7 2 जा 14, 6 एक 0 यहां आ जाती है, 7 8 जा 56, 4 हो जाता है। अब हम डेसिमल का यूज करने के बाद, है ना, 7 5 जा पे हम यूज कर सकते हैं, 7 5 जा 35, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाता है इसका जो डिवाइड करने के बाद, अब हम यहां देख लेंगे इसे, ये डिवाइड करने के बाद आपका आ जाता है 1131428.5 किसमें सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है यहां तक। तो क्योंकि सभी यूनिट जो है सेंटीमीटर में थी, आप कहीं भी देख सकते हैं, यहां भी सेंटीमीटर में, यहां भी सेंटीमीटर में, और ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है। अगर आंसर इसका आंसर जो दे रखा है वो मीटर क्यूब में दे रखा है, तो आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1/1006 मीटर क्यूब। इसका मतलब है इसको जो मीटर क्यूब में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड करेंगे, है ना, 10 लाख है ये, 10 लाख से इसको डिवाइड कर देंगे, ये बात आई समझ में। तो जब हम 10 लाख से इसे डिवाइड करते हैं, देखिए जीरोस जो है यहाँ, नंबर ऑफ जीरो जो है 6 है, तो डेसिमल 6.6 डिजिट बाद इधर आ जाता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल आ जाएगा आपका यहां पर कितना 1.1314285 मीटर क्यूब, और अप्रोक्सीमेटली में इसका आंसर गिवन है, सो हम डेसिमल के बाद 1.13 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली यहां लिख सकते हैं। बताइए समझ में। शुरू के कुछ डिजिट ले लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या था, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक स्फेरिकल वेसल है हमारे पास, वो उसकी जो नेक है वो सिलिंड्रिकल है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी नीचे से तो वो स्फेरिकल है और ऊपर से जो उसकी नेक है वो सिलिंड्रिकल शेप में, इस तरह का हमारे पास एक वेसल, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। क्लियर। अब 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी नेक है, ये 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर है ऊपर की बात ही कर रहा है, 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब तो उसका हाफ कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है रेडियस, और रेडियस कितनी होगी उसका हाफ, यानी 2 का हाफ 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाती है।
एंड द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसकी रेडियस है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी हाफ कर देते हैं हम, तो 8.5/2। आप चाहे तो इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अदरवाइज यही हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसमें जितना पानी है ना, जितना ये इसमें पानी आ सकता है, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम, तो उसको देखकर ही किसी बच्चे ने बताया कि इसमें जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें ये चेक करना है इस क्वेश्चन में क्या वह करेक्ट है या नहीं है, यानी क्या इसका वॉल्यूम टोटल इतना ही है या नहीं है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, तो जो भी दिया गया है ये उस जो वेसल है, जो बर्तन है, उसकी अंदर की मेजरमेंट दी गई है और पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करनी है। तो हमें दोनों का मेनली वॉल्यूम ही निकालना है, एक स्फेयर का और एक सिलेंडर का, और दोनों को ऐड करके देखेंगे। अगर ये आ रहा है 345 तो सी इज करेक्ट, अदरवाइज सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एंटायर बॉडी जो होगी, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग डायग्राम हो गए जिनकी रेडियस एंड डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट है, रेडियस और हाइट वगैरह। सो हमें यहाँ रेडियस के मामले में 1 और 2 का यूज करना होगा, पाई तो कांस्टेंट होता है, सेम ही रहता है। सो हम क्या करने वाले हैं, पाई को कॉमन लेंगे, ठीक है, दोनों में से, तो 4/3 R1 क्यूब है ना, पाई कॉमन आ गया तो ये बचता है, और पाई यहां से कॉमन आ गया तो R2 स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें पाई की वैल्यू इसने गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 और 4/3 इंटू रेडियस, किसकी बात है ये, स्फीयर की, शुरू में स्फीयर है और स्फीयर की जो रेडियस है 8.5/2। तो हमें क्या करना होगा 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, यानी क्यूब करना होगा, तो 3 बार हमने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, प्लस बात करते हैं R2 रेडियस ऑफ सेकंड पार्ट की सिलेंडर की, कितनी रेडियस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें ये देखना होगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है। तो 3.14 मल्टीप्लाई हो, अब देखिए इस पार्ट को हम सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाता है ना, और 8.5 और 8.5 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 8.5 की जब 8.5 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो कितना आता है 72.25 है ना, 2 की मल्टीप्लाई हमने कर दी। अभी इसमें 8.5 की और मल्टीप्लाई की जाएगी, अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 5 2 10 और 12, 5 2 10 और 1 एक 11 हो जाता है, और 7 5 35 और 36 मल्टीप्लाई 8 5 40, ठीक है, 8 2 16 और 16 और 4 20 हो जाता है, जिसमें 2 कैरी हो जाता है, 8 2 16 17 18 है ना, और 1 कैरी 8 7 56 और 1 57, इन दोनों का एडिशन 5 2 1 4 1 एंड 6 1 2 3, यहां पर डेसिमल लग जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि, और हम एंड टू एंड ये भी कर सकते हैं कि 3 2 6 से इसको डिवाइड करने वाले हैं। बात आई समझ में, जो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आया, देखिए इन तीनों का, और 3 2 6 से इसको डिवाइड भी करना है, तो 6 1 6 हो जाता है, 1 एंड 4 एक साथ हम यहां लेंगे, और 6 2 12 2 डेसिमल आ जाता है, पॉइंट यहां लगा देंगे, 1 6 3 18 3 एंड 2 6 5 30 2, ये 5 है, 6 4 24, यहां अप्रोक्सीमेटली हम यहां छोड़ सकते हैं, इसे कितना 102.354 प्लस 8 1 8, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन जो आया ये आ जाता है, और 8 1 8 हो जाता है। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 3.14 इंटू 8 यहां ऐड होगा, कितना हो जाता है ये 0 1 एंड 1.354, क्लियर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई और करनी, और मल्टीप्लाई या तो आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए देख लेते हैं, 110.354 और 3.14 से हमें मल्टीप्लाई करनी। देखिए 4 4 16 हो जाता है, 1 कैरी 20 और 1 21, 21 का 1 2 कैरी, 4 3 12 13 14, ठीक है, और 1 4 4 4 5 3 0 1 एंड 1 मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 है ना,
और एक 16 हो जाता है, एक 0 हो जाता है यहाँ पर 1, है ना, 0 6, ये 1 हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 6 और 5 1 1 5, ठीक है, 6 4 एंड 3, कितना आ जाता है 3 4 6 5 1 1 5 6, डेसिमल भी लगनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है यहां पर। तो कितना आ जाता है इसका जो वॉल्यूम है टोटल एंटायर वेसल का, ये हो जाता है 346.51। हम यहां तक छोड़ सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लीजिए और इसके बाद के नंबर छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारे हिसाब से तो इतना वॉल्यूम आया और उसके हिसाब से क्या था 345, क्या जो उसने देखकर बताया था क्या वो सही है? तो हम कहेंगे नो, सी इज नॉट, नो सी इज नॉट करेक्ट, है ना, वो करेक्ट नहीं है, लड़की ने बस एक तुक्का मारा था उसने, है ना, कि इतना हो सकता है, बट वो गलत हो गई। एक्चुअल में हमें कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो करेक्ट वॉल्यूम इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।